अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त शो में आप तमाम लोगों को खुशामदीद करते हैं। और आज का शो जो बेसिकली हम बहुत सारे खाने आप लोगों को बता रहे होते हैं, मसाला टीवी, जो कि हमारी कोशिश ये होती है हर ओकेजन के हिसाब से हर चीज़ के हवाले से जो है तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बताई जाए। एक ख़ास बात ये होती है कि जैसे ही पहला मुहर्रम शुरू होता है और 10 मुहर्रम तक बहुत ही ये कुछ दिन होते हैं जो बहुत ही एहतराम के साथ, एहतमाम के साथ और शदीद शौक़ के साथ दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को गुजार रहे होते हैं, जिनमें से ये आज का दिन भी उनमें से एक है, जहां बहुत तरह की लवाज़मात खाने से रिलेटेड हो रहे होते हैं। कुछ मखसूस खाने होते हैं जो कि बनाए जा रहे होते हैं और यकीनन हमारी कोशिश भी यही होती है इसी हवाले से आपको वो तमाम रेसिपीज़ बताई जाएँ, ताकि अगर कम टाइम भी आपके पास है तो उसमें भी बना लें, और अगर आप लोग बांटना चाह रहे हैं तो उनमें भी, क्योंकि बहुत सारी न्याज नज़र ये तमाम चीज़ें भी इन दौरान हो रही होती हैं। तो हमारी कोशिश इसमें भी है कि साथ साथ आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बताएं, चाहे वो मीठे की हो या फिर नमकीन की हो। जगह जगह हलीम बन रही होती है, जिस तरह की सबील होती है, जिस तरह से एक मखसूस किस्म का शरबत है जो कि बनाया जा रहा होता है, बांटा जा रहा होता है। यकीनन मसाला टीवी ने भी बहुत सारे आप लोगों को रेसिपीज़ दी होंगी शरबत से रिलेटेड। आज के शो पर, हमारे यहाँ शो पर समीना आपा क्या बना रही हैं वो जानने के लिए चलते हैं और पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम क्या खास बना रहे हैं? आज हम बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि देखें इस मौके पे होता है हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक ये चाहता है ये कुछ ना कुछ हम ऐसा बना लें कि जो कुछ गरीबों में, मिस्कीनों में, या जो कुछ भूखे लोग हैं उनके लिए प्रोवाइड कर दें वो खाना। तो आज मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं कि जो हर शख्स की रेंज में हो, हर शख्स उसको बना सके, क्योंकि हर एक का दिल चाहता है कि इस मौके पर ये एहतमाम करें। तो आज मैं आपको जो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें बताऊँगी कि कैसे हम बना सकते हैं। हम ज़रा सलाम दुआ करके फिर आपको चीज़ें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और अपने घर में आप भी इसी तरह से नज़र न्याज करे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इन 10 दिनों में आप खूब इबादत भी कीजिए, और उसमें ये कि कुरान का पढ़ना जो है सबसे अफजल इबादत होता है। तो बिल्कुल चाहे थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन ये कि ज़रूर कलाम पाक जो है वो आप लोग पढ़ें, घर में पढ़ें, और फिर अपने जो जितने भी शहीदान हैं उनको आप बख्श भी सकते हैं। और नफिल अदा करें, रातों को जाग के भी इबादत करें, जिस तरह से करना चाहें कीजिए। लेकिन साथ साथ देखिए, खाने पीने एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके साथ हमेशा चलता रहता है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी हम किसी को खिलाने के लिए बना रहे होते हैं, कभी अपने दोस्तों अहबाब के लिए बनाते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें ऐसी जो गरीब गुरबा में हम बाँटते हैं, ताकि कि वो भी खुश हो सके इस मौके के ऊपर, और उनके लिए अच्छा ये हर एक आदमी चाह रहा होता है कि अपने हिसाब से चीज़ें बनाए। तो आज मैंने आपके लिए सोचा कि आज तो एक तो हम बनाएंगे यहाँ पे खीर बनाएंगे। खीर हर आदमी बना सकता है और आसान भी है बनाना। तो आज हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी खीर। इसमें से आप ज़ाफ़रान निकाल सकते हैं, इसमें चाहें तो आप ज़ाफ़रानी रंग या ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आलू और चना मसाला बनाएंगे। आलू और चने का वैसे तो अमूमन ऐसा होता है कि अलग अलग सालन बनाया जाता है, लेकिन ये मैं आज आपको एक साथ बनाना सिखाऊंगी। और बनाएंगे पूरियाँ इसके साथ, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ये पूरियाँ बेहतरीन रहती हैं। पूरी के साथ खाली आप खीर भी बना सकते हैं, या आप पूरी के साथ खीर ना बनाएं, ये चना मसाला, आलू मसाला और साथ पूरियाँ बना लें। तो आइए चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो ऐसी रेसिपीज जो आराम से आप घर पे भी बना लें और बांट भी सकें। अच्छा, कुछ चीज़ें मखसूस होती हैं, जैसे इन दिनों में कुछ मखसूस खाने हैं जो कि बन रहे होते हैं, जैसे जो इजीली भी बन जाएं, ताकि वो सब लोग बना लें। जिन लोगों के घरों में मजलिस का एहतमाम होता है, वहाँ पर भी ख़ास किस्म के खाने बन रहे होते हैं जो कि आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आराम से लोग खा भी लें। तो ये रेसिपीज़ भी ऐसी हैं जो आके आराम से आप जब बिल्कुल से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले जो है खीर को पकने के लिए मैंने दूध को रख दिया था। 1.5 लीटर जो है ये मेरे पास दूध है, ठीक है। अच्छा, ये टेट्रा पैक की पैकिंग का है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन ये चूँकि थिक होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 1.5 लीटर। इसके अंदर हमने क्या किया था कि चावल ले लिए थे, आधा कप से थोड़े से ज़्यादा मैंने चावल लिए थे। ये तकरीबन 8 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत भर के मत लीजिएगा, बहुत भर के लें तो 6 टेबल स्पून वरना 8 टेबल स्पून। उसको आपने अच्छे से बॉयल करना। अच्छा, बॉयल किया और इतना किया कि अच्छा सा मैश हो गया, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चूँकि इसके अंदर मैं ज़ाफ़रान डाल रही हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, ज़ाफ़रान डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहते ना डालिए।
कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें इसमें ऑप्शनल है, एक तो जैसे मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करी, आप नहीं डालना चाहते कंडेंस मिल्क, आप इसमें सिंपल चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अब हम पकने देंगे। अगर ज़ाफ़रान डालेंगे इसके अंदर तो हम इसमें सिर्फ 1 चुटकी ज़ाफ़रान उस वक्त ऐड करेंगे जब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क और खोया शामिल करेंगे। बड़ी अच्छी सी रिच सी ये खीर तैयार हो जाएगी। और क्या क्या चीज़ें हैं, ये मेरे पास कंडेंस मिल्क रखा हुआ है, ये डालेंगे, बादाम पिस्ते, और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है ज़ाफ़रान, और ये मेरे पास पिसा हुआ नारियल। पिसा हुआ नारियल हमने यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून ले लिया, ये भी डालेंगे, इससे भी टेस्ट में इजाफा होता है। और डालेंगे खोया। खोया नहीं है तो पाउडर मिल्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि आधा कप पाउडर मिल्क आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। मैंने ऑप्शन सारे आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप सोचें कि ये चीज़ तो है नहीं हमारे पास, कैसे लेकर आएँ, कैसे बनाएं, तो इस तरह से आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारी खीर पकती रहेगी, क्योंकि आपको पता है खीर जितनी अच्छी पकती है उतनी ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अभी मैंने तेज़ आंच इसलिए की है कि इसमें हमने चावल शामिल की थी। अब चावल आप बासमती भी ले सकते हैं, आप टोटा चावल जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छा भिगोइएगा और उसको ज़्यादा पानी में डाल के उसको कुक कर लीजिएगा ताकि खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाँ, और आप चाहें तो चम्मच से किसी से अच्छे से मैश भी कर लीजिएगा, पीसने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो रहा है, ये अभी जैसे हो जाता है मैं इसे स्लो कर दूंगी, मीडियम कर दूंगी। चलें, अब मैं इसको हल्के आंच पे पकड़े। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी, आलू चना मसाला। इसके लिए हमारे पास चने हैं, ये चने मेरे पास मौजूद हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना लेना चाहते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 3 से 3.5 कप के करीब यहाँ पे पास चने हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको हमने बॉयल कर लिया है, क्यूब कट किया है। इसके अलावा ये बॉयल और पिसे हुए टमाटर ये डालेंगे हम इसके अंदर। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, ये साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इमली का पेस्ट भी शामिल करेंगे हल्की सी खटास के लिए, क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर एक बड़ा टुकड़ा या 2 टुकड़े आप ले सकते हैं, यानी मैश किया हुआ आलू है ये 2 टेबल स्पून, ये भी डालेंगे। इससे क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि हमें पूरी के साथ खाना है तो हमें ये नहीं करना कि बिल्कुल ही इसको थिक सा बना दें। थिक भी होगा बट ऐसा नहीं होगा कि ये भुना हुआ लगे। मतलब चने भी जा रहे हैं और आलू के क्यूब्स भी डालने हैं, लेकिन मैश भी करके डालेंगे। अच्छा, वैसे तो कुछ लोग इसमें खाली कॉर्नफ्लावर का, कुछ लोग इसमें बेसन का, कुछ लोग इसमें मैदे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आलू से ज़रा टेस्ट में इजाफा भी हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा मैदा भी डालूंगी, मैदा या आटा जो भी आपके पास है वो थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, ये जाएंगी इसके अंदर। तो क्या हम स्टार्ट कर दें? जी बताइए, मज़ीद आगे हम क्या कर रहे होंगे। फिलहाल तो यहाँ पर खीर पक रही है भरपूर तरीके से। ठीक है जी, ले लेते हैं हम पैन। अच्छा, चने मेरे ख्याल है हर घर में अपने तरीके से बॉईल किए जाते हैं, लेकिन चने बॉईल करने का तरीका मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि चने हम किस तरह से बॉईल कर सकते हैं। 1/2 kg चने लीजिए आप। 1/2 kg चने जो है उसमें आपने 1 टेबल स्पून आपने डालना है नमक, और 1 टीस्पून आप उसमें सोडा डालें, अच्छे से मिक्स करें और बहुत सारे पानी के साथ इसको 7-8 घंटे या ओवरनाइट सोक कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपने उसको क्या करना है कि उसको नेक्स्ट डे या 6-7 घंटे के बाद जब आपको फील हो कि ये फूल गए हैं तो आपने इसको छलनी में डाला, अच्छे से वॉश किया और फिर नमक डाल के इसको या तो प्रेशर कुक कर लीजिए या फिर नॉर्मल तरीके से बना लीजिए। नॉर्मल तरीके से भी आप बनाएंगे तो भीगे हुए होते हैं ना, तो ये मेरा ख्याल है हाँ 40-45 मिनट्स लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर कुक करें हैं तो जैसे ही एक विसल उसकी बजना शुरू होती है उसके बाद से आप टाइम को काउंट कीजिए और वो होना चाहिए 15 मिनट। 15 मिनट में अच्छा, उसके बाद आपने प्रेशर कुकर बंद कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दिया, लेकिन उसका वेट मत हटाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए तो वो अपनी स्टीम में जो थोड़ी सी कसर रह जाएगी उसमें बहुत आराम से पक जाएंगे। ओह, ये बेहतरीन तरीका आप बताती हैं। मैंने भी सेम इसी तरह से जब भी चने बनाती हूँ इसी तरह से फॉलो करती हूँ। तो हालांकि मैं प्रेशर कुक नहीं करती, मैं वैसे कुकिंग करती हूँ तो वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पकते में आप कभी भी सोडे का या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिएगा, वरना जब इसके छिलके निकल आते हैं ना तो एक मैस क्रिएट कर देते हैं और आपकी डिश जो है वो ज़रा सी अच्छी नहीं लगती। सही, ठीक है। अब ब्रेक लेते हैं, चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम ख़ास मज़े की रेसिपीज़ आपको ये सिखा रहे हैं कि चने और आलू का ये किस तरह से सालन या एक भी जो बना रही हैं आप सब्ज़ी वो कैसे बन सकती है, साथ में पूरियाँ है, साथ में खीर है। इन तीनों रेसिपीज़ की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का और फिर आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और यहाँ पर आज आपको बता रहे हैं हम कि किस तरह से आसान और मज़े की ऐसी रेसिपीज़ बना सकते हैं जो आप अगर न्याज कर रहे हैं तो आराम से जो है बांट सकेंगे इसे बहुत अच्छे से तैयार करके। यहाँ पर बन रही ज़ाफ़रानी कोकोनट खीर, जिसके लिए हमने आपको बता दिया था कि 1.5 लीटर दूध था, इसमें हमने 3/4 कप के करीब बॉईल किए हुए चावल को पानी में मिक्स किया और उसके अंदर डाल दिए, पकने के लिए छोड़ दिए, पक रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर चना मसाला, आलू चना मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन ये जाएगा इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, ठीक है ना। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के बारे में भी बताते चलें। 45 विद विटामिन A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UH3 ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। अच्छा, हम जब इसकी बात करते हैं, हम देखिए हम न्याज की बात कर रहे हैं कि न्याज बांटना है, तो हम चाहते यही हैं जो भी चीज़ हम बांट रहे हैं तो अच्छा लजीज बने हो। तो वो लजीज तब होती है जब हम इंग्रेडिएंट्स का जो चुनाव हो वो बेहतरीन करें, जिसमें से फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी एक है कि आप बेहतरीन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अब हल्का सा ये सॉफ्ट होगी प्याज, तो मैं इसके अंदर, बल्कि साबुत लाल मिर्चें तो हम अभी डाल देते हैं, ये ठीक है, ये चली गई साबुत लाल मिर्चें इसके अंदर। बाकी की इंग्रेडिएंट भी हम एक एक करके डालेंगे, लेकिन पहले डालेंगे यहाँ पे हींग। हींग हमारे पास यहाँ पे हींग अगर आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल मत डालिएगा, कोई इश्यू नहीं है, इससे भी खाना आपका इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हींग, जो कि मैंने डाली है 1 चने की दाल के दाने के बराबर डालिए, क्योंकि इसका भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो क्या होता है कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। लेकिन डालें ज़रूर, डालेंगे तो ये कि बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हम ये वो चीज़ें होती हैं कि जो ज़रा सा शौक में थोड़ी सी ज़्यादा खा ली जाती हैं, लेकिन क्या है कि चने थोड़ा सा बादी भी होते हैं, तो आप इसमें डाल देंगे तो बेहतरीन जायका निकलेगा, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह ताला आएगा। ये हो रहा है, शदीद आसान सी रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, ये और भी वो तमाम चीज़ें चुनी हैं जो कि घर पे आराम से आपको बिल्कुल आपके घर पे मौजूद होंगी, ताकि आपको ये ना हो कि जी हमने नहीं बनाया है, ये हम नहीं बना सकते, टाइम लगेगा बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में, तो इसमें टाइम की भी सेविंग होगी, आप इजीली बना सकते। इसी को बहुत अच्छा मज़ेदार बनाइए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। अच्छा, इतनी देर में हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास टमाटर हैं, जो कि 2 अदद थे टमाटर बॉईल किए हुए, इसी में मैं पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूंगी, कुटी हुई नहीं आएगा। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा इधर रख देती हूँ, ठीक है ना। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन ये गई इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी चली गई। थोड़ा सा चाहे तो इसमें ज़ीरा मेरे पास यहाँ पर है, ये हम इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन मैंने चनों में नमक डाला हुआ है, लेकिन मसाला और आलू के लिए मुझे नमक थोड़ा सा डालना होगा, तो नमक मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, या आप 3/4 टीस्पून ले सकते हैं। ये हो रहा है मसाला। अब देखें, अब आपको मैं दिखाऊँगा, देखिए हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, ये देखें जी मामूली सा इस पर कलर आया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, ये जाएगी इसके अंदर। पहले तो बिस्मिल्लाह, टमाटर को अलग से पहले ब्लेंड कर लेना है, अलग से ब्लेंड कर लीजिए, लेकिन बॉईल कर लेंगे तो ये है कि इसका कच्चापन दूर जाएगा। आपको बहुत देर तक आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप इसको भूनें। आप अगर नहीं सारी आप रेसिपीज में बताती हैं इसे बॉईल करके रखना है, तो क्या पहले से काफ़ी सारा बना के फ्रिज में रख दें या फ्रीजर में रख सकते हैं? टमाटर को बॉईल करके उसको फ्रीज कर लेती हूँ, फिर जिस वक्त मुझे ज़रूरत 5 मिनट के लिए मैं बाहर रखती हूँ, और चॉप भी करना है तो चॉप भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप चॉप करके रख देंगे, ये पीस के रख देंगे, आपको निकाल के इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। साबुत टमाटर को पीस कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये चला गया। अब जाएगा इसके अंदर, ये मेरे पास है थोड़ा सा, इसमें डालेंगे ये ज़ीरा, ये ज़ीरा चला गया। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, नहीं सॉरी, ये था ज़ीरा, और नहीं ये ज़ीरा, और ये हाँ, ये थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन सी बनेगी रेसिपी। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा, हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है। हरी मिर्च का पेस्ट यानी 2 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको आपने पीस लेना है, ठीक है, 2 से 3 इस क्वांटिटी में जो मैं यहाँ पर बना रही, उसमें बेहतरीन रहेंगे। अच्छा सा कलर आ गया। और अब ये गए इसमें ये बॉईल किए हुए चने। अच्छा, इसमें जो चने का बॉईल किया हुआ पानी होता है ना, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये क्या, अब मैं डालूंगी, फ्लेवर उसमें भी होता है, भरपूर होता है।
कुछ और तो उस पानी को पीते भी हैं कि जी जी अच्छा होता है जॉइंट्स वगैरह के लिए। फिर दूसरी बात है कि अभी वो पानी जो है वो एक हल्का सा लेस क्रिएट करता है इसमें, इसलिए आप डालें ज़रूर। अच्छा, इसमें रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि आलू के मुतालिक भी लिखा हुआ है कि बाद में डालें, लेकिन आलू आपको इसी स्टेज पे डालना है। ये मैश वाला मैश आलू ये भी चला गया। और अभी अब मुझे आप पानी दीजिएगा ज़रा। ओके, मिक्स करें, डालिएगा पानी, बताइएगा। डालें डालें डालें। अच्छा, क्योंकि हमें हल्की सी इसको एक थिकनेस भी देनी है जो हम बस ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे, इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि अच्छा सा गल भी जाए, लेकिन ये आपको अलग अलग भी नज़र आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल मैश हो जाए, क्योंकि हमने बड़ा नॉर्मल सा इसको कुक किया हुआ है, जैसे कि हम गलाते हैं चनों की चाट के लिए, चनों के चावल के लिए, या चिकन के साथ हम चने बनाते हैं, अंडों के साथ बनाते हैं। ये बिल्कुल उतना ही मैंने किया हुआ। ये हो रहा है, इसको मैं कुक होने दूंगी। इसमें इमली का पल्प डालेंगे, ये मेरे पास है, हरा धनिया डालेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये 1 टीस्पून ले लीजिए आप। इसके अंदर मैदा या आटा कुछ भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, भुना हुआ बेसन। इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, एक हल्की सी थिकनेस आ जाएगी। कॉर्नफ्लावर की जो थिकनेस होती है वो क्या होता है कि जब बार बार हम चमचा डालते हैं अपने सालन के अंदर, तो कॉर्नफ्लावर की थिकनेस जो होती है वो पतली हो जाती है। जैसे कि आप सूप को देखते या हैं, रीहीट करें तो बिल्कुल सही नहीं रहती है, या तो बहुत ही गुलत्थी सी बन जाती है। लेकिन इसीलिए आप इसको मैदा या आटा जो नॉर्मल हमारे घर का होता है, आप या वैसे आपका बेस्ट किसका टेस्ट होता होगा? ये तीनों चीजें तो ऐसी हैं जो घर पर होंगी। बेसन का ज़्यादा अच्छा लगता है, बेसन का ज़्यादा अच्छा होता है। आप बेसन भुना हुआ भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी डाल सकते हैं। मैदा चूँकि मेरे पास अभी मैं पूरियाँ भी बनाऊंगी ना, तो मैदा था, तो इसलिए मैंने कहा कि हम इसमें मैदा शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी अच्छी सी खीर पक रही है। ये देखिए, इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। अभी थिकनेस आई नहीं है, बट आना शुरू हो गई है। सही है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अच्छा, इसी स्टेज पे अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ, सॉरी, इसका तो हम एक काम करते हैं, फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे और हम ब्रेक ले लें। चलें, एक काम करते हैं, हम इसको कवर करते हैं और इसमें हम यहाँ पर ज़ाफ़रान जो है ना, ये डालते हुए जाते हैं। ज़ाफ़रान इतना डालेंगे कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, आपने भी इस पे कहा है कि अगर आपके पास मौजूद नहीं है, नहीं है तो मत डालिएगा। इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस डाल सकते हैं, ज़ाफ़रानी कलर। अब ज़ाफ़रानी कलर क्या होता है कि वो थोड़ा सा पीला कर देता है खीर को, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ज़ाफ़रान ज़रा सा डालें, इसमें फ्लेवर अच्छा सा आ गया। मैंने एक चुटकी डाला है, ये डाला है। आज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें। डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ ज़ाफ़रानी खीर बन रही है, जिसके लिए आपने ये भी कह दिया कि ज़ाफ़रान आपके पास ना मौजूद हो तो आप फिर क्या कर सकते हैं। तो आसानी है ताकि आप आराम से बना सकें और उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद हमारी रेसिपीज़ में आगे क्या हो रहा है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और आज के दिन के हवाले से आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बता रही जो कि आप घर पर आराम से बना सकते हैं, और अगर न्याज कर रहे हैं तो आराम से आप बांट सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान और मज़ेदार होंगी। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आपके खीर का कलर जो है कितना अच्छा सा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना बहुत ही मामूली सा मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान यानी एक चुटकी डाली थी कि फ्लेवर भी आ जाए और आपको ये भी ना लगे कि बहुत ही थिक भी हो गई है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालने जा रहे हैं जी। तो ये आप, अच्छा, ये गया कंडेंस मिल्क, ये 3/4 कप है, ठीक है ना। आधे टिन से थोड़ा सा ज़्यादा। नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं, आप चीनी भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और ये तो शुगर तो वो तो चॉइस है कि आप चॉइस है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें पता है क्या, ये इस टाइप की जो खीर होती है ना, आप यकीन करें कि वो थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। अब ये पतली है, थोड़ी सी देर में अब मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ, फ्लेम ऑन कर लेती हूँ ज़रा तेज़ ना। इसको ये पकने देते हैं, ये आप इसको ज़रा सा चलाती रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ओके। अच्छा, यहाँ पर हमारा आलू चना मसाला जो है वो भी तैयार हो रहा है। ये देखिए, इस पर आपको यहाँ पे तार भी नज़र आ रहा होगा। इसमें अभी मैंने आटा डालने लगी हूँ, तो मैं सोची कि इसमें आटा डाल देते हैं। आटे के लिए मेरे पास बोल मौजूद है यहाँ पे, और क्या चाहिए आपको? स्पून चाहिए था मुझे। ओके, चलें, 1 टेबल स्पून, लेकिन हमने ज़रा सा भर के ले लिया है। ठीक है, इसको मैं पानी में डिज़ोल्व करके डालूँगी जी। अच्छा, बताइएगा। बस, ओके, ठीक है ना।
आधा कप के करीब पानी में आप इसको डिज़ोल्व कर लीजिए। और वैसे तो इसमें आलू से थिकनेस आना शुरू हो जाती है, लेकिन अच्छी थिकनेस के लिए कि ये ना लगे कि आपको आलू अलग है और चने अलग हैं, तो मिली मिली सी होनी चाहिए, लेकिन एक थिकनेस भी होना चाहिए। चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। और अब मैं डालूँगी इसमें बिस्मिल्लाह करके मैदा, आटा, बेसन, जो भी आपके पास। ये हाँ, देखिए, लेकिन अपन आपको ये बता दी कि बेसन डालेंगे तो और भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए, ये थिकनेस आना चाहिए। अब जाएगी इसके अंदर ये इमली का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ। बस 2 मिनट इसको हम और कुक करेंगे, बेहतरीन सी हमारी रेसिपी जो है ये तैयार हो जाएगी। चलो जी, आ जाते हैं हम अपनी जो रेसिपी बना रहे हैं, पूरियाँ। अच्छा, पूरियों का अमूमन ये होता है, लोगों के कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी पूरी फूलती नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पूरी जो पहली आप पूरी बनाते हैं ना, वो ज़रूर ऐसा होता है कि वो ज़्यादा फूलती नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और पूरी का आटा हमेशा मीडियम सॉफ्ट रखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने गूंदा हुआ है। इससे मैंने क्या कुछ डाला ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने ½ kg हमने लिया था मैदा, 1 कप हमने इसमें नॉर्मल आटा, चक्की का आटा इसके अंदर शामिल किया। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस रहेगा ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के आपने दही शामिल करना है। दही डालने की क्या वजह होती है? दही डालने से क्या होता है, आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी और फूली फूली बनती हैं, ठीक है, और खस्ता भी जाती। 4 टेबलस्पून हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल किया और उसको मीडियम सॉफ्ट, ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितना सॉफ्ट ये आटा, इसको हमने गूंद लिया। अब इसकी छोटी बड़ी जितनी पूरियाँ आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बनाइएगा। बेलन से बेलना चाहते हैं बेलन से कर लीजिएगा, या फिर आप हाथ से बना सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हाथ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं काम करती हूँ पूरी के लिए, चूँकि आपको पता है डीप फ्राइंग की ज़रूरत होती है, और डीप फ्राइंग के लिए जब आपके पास बेहतरीन सा ऑयल मौजूद हो, और वो भी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तो वही हम लेंगे डीप फ्राइंग के लिए। 45 विद विटामिन ए एंड डी, जो कि हम हर बार बताते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई रेसिपी तैयार करो उसमें किसी भी कुकिंग ऑयल या वनस्पति का इस्तेमाल। तो इसीलिए बेहतर, जहाँ इतनी महंगाई हो तो हमें ऑब्वियसली बहुत चुन की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो अच्छा लें, बेहतर लें, जैसे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, जब भी आप पूरी बनाते हैं और आपको ये है कि आपकी पूरियाँ फूलनी चाहिए, तो आपका ऑयल जो है ना स्मोकिंग पॉइंट पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई हीट आप इसकी रखिएगा, यानी आपकी जो चूल्हा है उसको फुल रखिएगा, और जब तक इसमें से धुआं ना निकले उस तक आप मत बनाइएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। इसीलिए पहली पूरी जो वो अमूमन फूलती नहीं है। हाँ, चलिए ये देखें आप, क्या क्रीमी सी खीर जो है हमारी तैयार हो रही है। अब डालेंगे हम इसके अंदर ये खोया जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये खोया है मेरे पास 1 कप, ठीक है। खोया नहीं है तो मैंने आपसे कहा ना कि आप इसमें डाल सकते हैं क्या चीज़, आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं वो मिल्क पाउडर। ओके, ये देखिए जी, बहुत ही क्रीमी सी शानदार सी हमारी खीर जो है ये तैयार होने पे आ रही है। 5 मिनट और इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि देखें ये अगर मैं इसको गाढ़ा कर लूँगी ना मज़ीद, तो इससे क्या होगा, जब ये ठंडी होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो खीर को गाढ़ा रखने के लिए आप, अच्छा नारियल है, ये पिसा हुआ नारियल 4 टेबलस्पून ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि ये ज़ाफ़रानी कोकोनट खीर है। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और हम तेल का भी इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर ये भी मैं आपको चेक करा दूँगी। ये तो बहुत अच्छी खीर हो गई है, कलर बेहतरीन आ गया है, खुशबू अच्छी लग रही है, अच्छी थिक। हम हमेशा चाहते हैं ना अच्छी पकी हुई गाढ़ी खीर होनी चाहिए, फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल। जब भी आप इसको खाएं, ये देखें ये बहुत अच्छी सी थिकनेस होती है खीर की। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, बंद करूँगी। बंद करने के बाद इसको हम अपने उसमें निकालेंगे, सर्विंग बोल्स में निकालेंगे, जिसमें आप निकालना चाहते हैं। मिट्टी की प्यालियों में निकालना चाहते हैं तो उससे क्या होता है कि ज़रा लुक अच्छी होती है, और आप निकाल के रख देंगे तो अच्छी लेयर जम जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास मौजूद है बादाम पिस्ते हैं, खाली पिस्ते भी डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते मिक्स भी डाल सकते हैं, और साथ ही चांदी का वर्क है। ये देखें, एक दफ़ा और दिखा देती हूँ मैं, ये देखें परफेक्ट बन गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी हो गई है। कलर भी बेहतरीन है इसका आ गया। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर ये भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये ज़रा सा ठहर जाए, ऐसा ना कि कुछ छींट इसके अंदर चली जाए। इसको कवर कर देते हैं। चल बिस्मिल्लाह। इस पे हम आखिर में एक बघार लगाएंगे।
अच्छा, कैसे मैं लगाएंगे? इसका देख सकती हूँ कि उसमें लेस जो आया है, जो कि ये देखिए। आपने मैश पोटैटोज जो डाले जी, इसमें। ये देखा आपने, हाँ, जैसे बिल्कुल बाजार में आपको मिलेंगे, बिल्कुल देखिए हर चीज़ नज़र भी आ रही है आपको, लेकिन क्या है इसमें थिकनेस भी कि आप पूरी से इजीली खा सकेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं इसका भी चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा, मैश हुआ हुआ आलू इसमें नजर नहीं आ रहा है, नहीं। बस आपको थिकनेस मिल गई है। मिल गई है। और वो जो क्यूब्स में आलू डाले थे वो प्रॉपर हैं। प्रॉपर है, क्योंकि वो 100% गले हुए थे। हमने इसको 100% गला लिया था ताकि वो अच्छे से जब इसके साथ मिक्स होंगे तो बेहतरीन हो और जाएंगे। मुझे ऐसा लगता था शायद पकते में आलू को साथ साथ मैश कर देते हैं तो शायद कुछ मैश हो जाते हैं, कुछ नहीं वो साबित- उसमें जी वो फिर जरा सा इतना नीटनेस नहीं आती। हाँ। ये बिल्कुल मैश अभी करके नहीं डालें, वो चाहिए। उसमें मिक्स हो जाएंगे। हाँ। बाकी जो क्यूब कट आपने डाले वो आप हल्के हाथ से चलाते रहे। दोनों चीज़ें बेहतरीन गल भी गई हैं, लेकिन आप देखें इनकी लुक कितनी अच्छी। अब हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और उसके ऊपर हम बघार लगा देंगे, तो बेहतरीन तरी वाले आपका बन जाएगा। और हरा धनिया से इसको हम गार्निश कर देंगे। अच्छा, तो क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक लें, और मैं एक काम करती हूँ, कुछ पूरियाँ बेल के रख लूँगी और आपके सामने हम इनको फ्राई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके। बल्कि करेंगे अगर फ्राई करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी वापस आके भी जान लेंगे। जी, जी, आटा का तरीका आपने बता दिया किस तरह से गूंदा गया है, वो आपके सामने है। आलू चना मसाला जो बन रहा है वो स्लो फ्लेम पर है, बस उसका थोड़ा सा जो भगार रहता है वो आपको बता देंगे। बाकी खीर तैयार है, बेहतरीन सी मज़ेदार सी। उसकी गार्निशिंग कैसे कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की डिटेल शेयर करेंगे। अभी टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर रेसिपीज़ में अभी फ़िलहाल पूरियाँ रह गई हैं जो कि आपा बना रही हैं। खूब गरम ऑयल हो रहा है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। बस यहाँ पे आप हाथ से बनाना चाहें, जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। छोटी बड़ी बनाइएगा ताकि आसानी हो जाए आपको, कि बहुत सारी आपको अगर बनानी है तो थोड़ी सी बड़ी बना लीजिएगा इससे। देखिए मैं भी बिल्कुल मुनासिब बना रही हूँ। अब ये अच्छा हॉट ऑयल हो गया है, और इसको जैसे ही डालें फ़ौरन थोड़ा सा आपने इस तरह से वो करना है। ठीक है, ये देखो ये अब फूलना शुरू हो गई है। हाँ, देखा बेहतरीन आपने? फूल गई है। लोगों को कुछ ये भी शिकायत होती है उनकी पूरी जो है वो सॉफ्ट नहीं होती है। देखिए आप दही डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरियाँ जो है ना बेहतरीन बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी। और ये देखें, ये वाली देखें अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके फूलना शुरू होंगी। अब ये वाली आप देखिएगा और भी इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी फूलेंगी। और बस सिर्फ ये कि ऑयल अच्छा हो और आपने जैसे ही डालें और फ़ौरन आप इस तरह से कर दें तो इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छी ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखा आपने, बहुत अच्छी फूल गई है। तो ये हो रही है। और इसी तरह से मैं ये सारी बना लूँगी, बना के हम इसको वो कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो बना के आप 3-4 रखें, फिर साथ साथ जल्दी जल्दी आप डालते जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी पूरियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो हम समझ रहे होते हैं। इस तरह से छन्नी में डालते जाइए और बनाते जाइए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक दफ़ा ऑयल अच्छा गर्म हो जाए ना, अच्छा गर्म हो जाए तो फिर जल्दी हो जाती है। हाँ, क्योंकि अभी ऑयल अच्छा गर्म है, अच्छा गर्म है। इसलिए ये देखा अच्छी फूल भी रही हैं। सॉफ्टनेस के लिए आपा ने आपको बता दिया किस तरह से बनानी है। खीर हमारी जो तैयार की है, हाँ बस वो अभी मैं निकाल रही हूँ, मैंने निकाली नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे जब हम फिर सब चीज़ें निकाल लेंगे। ओके, चलो बिस्मिल्लाह। इसी तरह से हम सारी बनाते चले जाएंगे। और हम ये देखिए बिस्मिल्लाह डालें और फौरी तौर पे इसको हम ऐसे करके करेंगे ना तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी पूरियाँ ना बेहतरीन हो जाएंगी ना। एक बेलता जाए एक बनाता जाए ना तो बहुत जल्दी हो जाता है ये काम ना। ये देखिए हुई कि नहीं? हाँ, अगर आप ज़्यादा जैसे अगर बांट रहे हैं, नज़र न्याज में कर रहे हैं या मजलिस के लिए कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा होता है, तो फिर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होके फिर जल्दी हो जाएगा, ताकि गरम भी सर्व हो जाए और इसके साथ साथ जल्दी काम भी हो। अभी आप ज़रा वो बास्केट वो उठा लेंगे बास्केट। चलो जी, घर में भी जैसे कोई आपके गेस्ट आता है आप बिल्कुल बना सकती हैं। चलिए यहीं पर रख दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बनाने के बाद ना हम एक काम ये करते हैं कि हम फिर बनाते रहेंगे ब्रेक टाइम में। और यहाँ पर मैं काम करती हूँ, जो हमारा आलू और चना मसाला तैयार था उसको हम आपके सामने ही इसको हम बघार लगा देते हैं। चलिए जी, ओके, चलिए पूरियाँ तो गर्मा गर्म बहुत सारी तैयार हो गई हैं। ये देखें खीर पे सिर्फ और सिर्फ गार्निशिंग की चीज़ें हैं जो जाएंगी, दैट्स इट, बस। ऊपर से खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कुछ बिल्कुल नहीं, नहीं। वो देखिए हलवा थोड़ी है जो हमें इसको खोया डालने की हमें जरूरत पड़ेगी। चलो जी, ये हो गया। चाहें तो इसके नीचे आप टिश्यू जो है वो बिछा सकते हैं। यहाँ पर मैं काम ये करती हूँ कि यहीं से थोड़ा सा गर्मा गर्म, ये देखें
अब आप चेक कर सकते हैं कितना कोई बेहतरीन ये तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शामिल करूँगी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है जी, ये चला गया। और यहाँ पर हम ले लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छा देगी लाल मिर्च। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इसका बघार है। ये बघार है। ओके, ये गैस के अंदर, जिससे इसका कलर भी थोड़ा सा निखर जाएगा जी। ये गैस के ऊपर। अच्छा, ज्यादा पकाया भी नहीं, बहुत ज्यादा पकाने नहीं, वरना मिर्च जल जाएंगी ना। हाँ, इसलिए हम इसको रेड की बहुत बजाय डार्क हो जाएगा। ये देखें, अब डालेंगे इस पे हरा धनिया और इसको हम सर्व कर देंगे। यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि जल्दी और बना लेती हूँ पूरियाँ बहुत सारी सी, जो कुछ तो हमारी तैयार हो गई हैं, गर्मा गर्म अच्छी लग रही है। वो उसी टाइम ऐसे बना के सर्व करें जो फूली भी हो। अगर बांट रहे हैं तब भी आप इसी तरह से बांट भी सकते हैं। तो वो फूली हुई ये हो रही है। हाँ हाँ, वो ऐसी फूली हुई कि अभी तक फूली ही हुई है। हाँ, कुछ ऐसी रह जाती हैं, कुछ थोड़ी सी आप देखें बाजार से आप लेके आते हैं, वो थोड़ी देर के बाद उससे तो बहुत फूली भी लगती हैं, लेकिन क्या है कि अंदर आपने बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। 4 टेबलस्पून डालें। इसके अलावा दही का जो अपना एक फ़ैट होता है, अपनी चिकनाई होती है, वो भी इसके अंदर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा भर के मत डालिएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको हमारी सिंपल सी रेसिपीज़ पसंद भी आई होंगी और आप बना सकते होंगे ये बड़ी आसानी के साथ। आपने देख ही लिया कि हमने पूरियाँ जो हैं वो हमने मीडियम सॉफ्ट आटे से। लोगों को शिकायत होती है कि उनकी पूरियाँ सख्त हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप आटे को बहुत सख्त गूंद लेते हैं। हमारे जहनों में ये आता है कि पूरी का आटा है तो उसको बहुत सख्त किया जाए। इस तरह से आप चंगेर बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको रोल कर सकते हैं। सही, ठीक है, यानी ज़्यादा आपने कहा कि फर्म नहीं करना है। हाँ हाँ, मीडियम रखेंगे, सॉफ्ट भी बन जाएंगी, अच्छी भी हो जाएंगी। और दही का इस्तेमाल करेंगे, आपकी बेहतरीन पूरियाँ तैयार हो जाएंगी। तो आपा अगर जैसे हम ज्यादा पूरियाँ बना रहे हैं, 1-2 किलो हमने लिया है अगर मैदा, तो फिर कितना दही हम इसमें ऐड करें? जैसे अगर आपने, जैसे मैंने आधा किलो लिया था ना आगे, तो आधा किलो के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाले। तो आप जब 1 किलो का बनाएंगे तो 3 टेबलस्पून डालिएगा, ना कि आप इसमें 4 डालें। ठीक है ना, वरना फिर बहुत ज़्यादा दही हो जाएगा और उससे खुदा ना खास्ता फिर खमीर होने का भी खदशा होता है कि खमीर ना हो जाए। सही, ओके। और फिर फौरन रखना है नहीं, लेकिन आपने रखना है आटे को कम से कम 15-20 मिनट आप ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा देर मत रखिएगा, ज़्यादा देर हो रही है तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ओके, फिर बाहर ना रखें। फिर बाहर ना रखें, क्योंकि दही है ना तो जल्दी ही वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ओके, सही। मुझे अब जो पूरी फूलने का है ना, वो समझ यूँ आया कि बहुत अच्छा ऑयल गरम ये है। आपने तो देखा होगा, तो कोई पूरी ऐसी नहीं है जो नहीं फूली हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे कहा है ना कि वो शुरू की 1-2 ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं, वरना बाकी जो है ना वो होती हैं, फूलती हैं पूरियाँ। क्योंकि देखिए बाज़ वक़्त मैंने देखा लोग डालते हैं और निकाल लेते हैं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं कीजिए। कुछ देर इसको पकने दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि दोनों तरफ से अच्छी सी, अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो थोड़ी हीट को आप स्लो कर दीजिएगा। लेकिन ये अच्छा, आपने कितना मोटा रखना है, आपने जिस तरह से नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं आपने उतना ही रखना है, ना बहुत मोटा ना बहुत बारीक। कहते हैं ना पूरी की तरह बारीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने नॉर्मल तरीके से रखना है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। नहीं, यानी रोटी से तो थोड़ा सा हल्का सा, बल्कि रोटी के बराबर ही रखेंगे, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। वैसे आपा ये भी एक वो होता है, हर घर में अलग तरह की बनती, किसी घर में बहुत ही पतली रोटी बनती, किसी के यहाँ थोड़ी सी मोटी बनती है। अब ये भी कहना मुश्किल ही होता है कि समझ ही ना आए, जिनके यहाँ पतली रोटियां बनती होंगी वो तो बेचारे और पतली बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आपका आटा सॉफ्ट होगा पूरी का तो इंशाल्लाह ताला आपकी पूरियां बिल्कुल बेहतरीन रहेंगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारी तैयार हो रही हैं, आप भी इसी तरह से फटाफट तैयार कर सकते हैं। ज़बरदस्ती पेड़े बना के पहले से रख लीजिए, उसके बाद आप इसको डालिएगा तो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेंगी। ठीक है, तो हम अभी ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लें, हम मैं यहाँ पे बाकी की कर। हमारे पास और मजीद कुछ भी नहीं है आपको डिटेल शेयर करने के लिए। यहाँ पूरियों की फुल डिटेल आपने आपको शेयर कर दी है, किस तरह से बना सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। फिर साथ में चना मसाला, आलू चना मसाला वो भी तैयार है, जो ऊपर भगार रहता था वो भी आपने आपको बता दिया है। साथ में खीर, तीनों का रिकैप होने लगा है। रिकैप देख लें, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। बड़ी ही अच्छे तरीके से आपने सर्विंग की है कि आप जैसे बांटना चाह रहे हैं, सर्व कर रहे हैं किसी के सामने, तभी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। देख के दिल करेगा कि हाँ खाई जाए, मज़ेदार हैं। और वैसे भी इन दिनों ख़ास रोज़े भी रखे जा रहे होते हैं, तो इफ्तार के टाइम पर भी आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं जो बांटने में भी काम आएंगी, न्याज नज़र के लिए भी ठीक है और आप घर वालों के लिए बिल्कुल सही। तो आपने कुछ बताना इनमें किसी में, बस
बस उसमें तो आपने बादाम पिस्ते और उसमें हमने चांदी का वर्क लगा दिया। ये सब टू यू कि आप इसको कितना एलेबोरेट करना चाहते हैं। अच्छा, पूरी के मुताले में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को लगता है उनकी पूरियाँ फूलती नहीं, आप बिल्कुल इस रेसिपी से बनाइएगा। मीडियम सॉफ्ट आटा रखिएगा, हाई फ्लेम पे बनाइएगा। आपका ऑयल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। आप जैसी डालें स्पून से इसको पहले नीचे करें, फ़ौरन छोड़ दें। ये नहीं इसको दबा के नहीं रखना, आप दबा के और छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने मैंने सारी पूरियाँ बनाई, कितनी अच्छी बेहतरीन पूरियाँ बनी हैं, सॉफ्ट भी हैं, खस्ता भी। अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी सी और क्रिस्पी सी बन जाएंगी, जैसा आप करना चाहते हैं। हमने ज़रा सॉफ्ट रखी है ताकि देखें, आप किसी के घर में अगर 4 या 5 या 6 आप भेजते हैं तो आप यकीन करें वो पूरा बैटर भर जाएगा कि 4 वो होंगी, इतनी फूली हुई होंगी। लेकिन सॉफ्ट होंगी, अच्छी होंगी। ये देखें, अभी तक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितनी कोई, ये देखें ये सॉफ्ट, ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितनी सॉफ्ट जो है ये पूरी तैयार हुई है। आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला अब आपको मायूसी नहीं होगी कि हाँ आपकी पूरियाँ अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह से बना लीजिए और इन्जॉय कर सकते हैं आप, अच्छा लज्जत जो आपको चाहिए होती है खाने की। अच्छा, और साथ साथ ये जो दिन गुजर रहे होते हैं इनको याद रखें, पीछे जो हिस्ट्री होती है उन्हें भी याद रखना ज़रूरी होती है। हम तो गुजार लेते हैं आराम से कि जी खाने बना लिए, न्याज नज़र कर लिए, लेकिन ये शहादत अज़ीम है जो कि हर साल आ रहा है, हर साल हमें याद होती है। फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस्लामी कैलेंडर का इख्तिताम जो हो रहा होता है वो भी कुर्बानी पर है, और जो इब्तिदा हो रही है वो भी शहादत से हो रही है। 2 अजीम कुर्बानियाँ हैं जो कि हम पूरे साल में दिख रहे होते हैं, जो एक इब्तिदा से होती है, एक इंतहा से। वो इब्तिदा है जो कि आप देखा जाए जो कि एंड होता है जब कैलेंडर, वो भी 10 को हो रही होती है, जो ज़िबाए कुर्बानी जो हम निभा रहे होते हैं और उसे भी फॉलो कर रहे होते हैं। और ये शहादत अज़ीम जो है ये भी 10 को ही हम देख रहे होते हैं और हर साल याद कर रहे होते हैं। एक सब्र की अगर इब्तिदा है तो ये सब्र की इंतहा है। और इस चीज़ को हम सोचा जाए तो हम लोग अपने अंदर, तो हमारे अंदर तो सब्र ही नहीं है, तो ये हमारे वो इस्लामी चीज़ें हैं जिन्हें हम याद करें और हम कोशिश करें कि कुछ थोड़ा सा ज़रूर फॉलो करें इन तमाम चीज़ों को, और हम भी कुछ बेहतर इंसान बनकर रह सकें। हम तो आपस की लड़ाइयों से ही नहीं निकल कर आते हैं, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत अजीम है, जिससे थोड़ा बहुत भी फॉलो करें तो हम एक बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान बन सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये तमाम लवाज़मात खाने, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। इम्पॉर्टेंट है सब्र, वो जो सब्र है, जो लेसन दिया गया है आज के दिन के हवाले से हम तमाम मुसलमानों के लिए, वो याद रखना ज़रूरी है। आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे और कल भी होंगी ख़ास रेसिपीज़, तो ज़रूर देखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।